Hi everyone, in this video we will discuss conduction in metals and non-metals. So let's start. You know that conduction can take place in solids. So metals are mostly found in solid states. So first, metals. In metals, conduction takes place due to the motion of electrons as well as the vibration of the particles. You know that very well. मेटल्स में जो कंडक्शन होता है वो वाइब्रेशन के थ्रू होता है इन एवरी मेटल्स और नॉन मेटल्स. बट मेटल्स में क्या होता है, मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके में जो वाइब्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है. बल्कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मूवेबल होते हैं और ये क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं. जब ये चार्ज होते हैं, जब किसी मेटल को हीटअप किया जाता है तो उससे क्या हो जाते हैं, ये चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इनका मोशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. इनके मोशन में इंक्रीज़ होने की वजह से ही क्या होता है, कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक मेटल पीस लिया है. यू कैन सी दैट देयर आर सो मैनी पार्टिकल्स. अब जानते हैं कि मेटल्स में जो कंडक्शन होता है वो मोस्टली लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू होता है. किसके थ्रू? लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू ज़्यादा होता है. ओके, लैटिस वाइब्रेशन मीन्स वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स. जब मेटल के किसी एक एंड का टेम्परेचर राइज किया जाता है या उसको हीटअप किया जाता है तो उसका जो फर्स्ट पार्टिकल होता है वो एनर्जी गेट करने के बाद क्या करता है, अपने आप में ज़्यादा एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो क्या करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है. ओके तो इसे क्या बोलते हैं, लैटिस वाइब्रेशन. बट यू नो दैट मैटर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चार्ज होने पर उनका जो मोशन होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो इधर उधर क्या करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्टली क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं. जिससे क्या होता है, वो अपने से आगे आने वाले या अपने सामने आने वाले किसी भी पार्टिकल को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हीटअप कर देते हैं. इससे जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल्स में जो कंडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. और वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके पर बहुत अजीब लगेगा कि मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से कंडक्शन लगभग 70% होता है. सबसे ज़्यादा कंडक्शन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कराते हैं और बाकी कितना बचता है, 30%. 30% वो होता है लैटिस वाइब्रेशन यानी सिंपल वाइब्रेशन, जो नॉन मेटल्स के अंदर भी होता है. ओके सो वी कैन से दैट फ्री electrons are most useful to transfer heat from one particle to another one. ओके यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं मेटल्स के अंदर
कंडक्शन को कराने के लिए। ओके, एंड इन नॉन मेटल्स, in non-metals the conduction can takes place through the lattice vibration. Okay, and now we are going to discuss the next topic, conduction और heat transfer through a slab. मीन्स किसी ब्लॉक के अंदर या मेटल ब्लॉक के अंदर हीट का कंडक्शन कैसे होता है। ओके, सो कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ स्लैब डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स on the following factors. So the first factor is temperature. Means वुड जो हमारी मेटल ब्लॉक है उसका टेम्परेचर कितना होता है। ओके, द नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है या कम है, इस पर भी डिपेंड करता है। लेंथ और थिकनेस ऑफ द मटेरियल, आपने जो मटेरियल लिया है उसकी लेंथ कितनी है और उसकी थिकनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट इज़ टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र हीट। टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र, और हीट जो है कितने टाइम में उस मेटल ब्लॉक से क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, उस पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट स्टार्ट विद आवर डायग्राम। So I have made a diagram here. जब हम इस मेटल ब्लॉक के लेफ़्ट साइड से, देयर इज़ लेफ़्ट साइड एंड देयर इज़ राइट साइड, लेफ़्ट साइड से क्यू हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हीट इस सरफेस के लेफ़्ट साइड पे, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 और ऑल्सो कॉल्ड एज एरिया ऑफ लेफ़्ट साइड, जब लेफ़्ट साइड के एरिया से हीट क्या करती है, कांटेक्ट में आती है, तब वो क्या करती है, इस लेफ़्ट साइड के एरिया को क्या करना शुरू कर देती है, इसके टेम्परेचर को राइज़ करना शुरू कर देती है। तो उस टाइम में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, TL। TL मीन्स लेफ़्ट साइड का टेम्परेचर। और जब हीट इस मेटल के ब्लॉक के हर एक पार्टिकल को क्या करती है, हीटअप करती है, तो वो हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होते होते क्या करती है, दूसरी साइड में यानी कि लेफ़्ट साइड में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो उस टाइम लेफ़्ट साइड का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, TR होगा, मीन्स टेम्परेचर ऑफ राइट साइड होगा। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर लेफ़्ट साइड का है वो टेम्परेचर R मीन्स राइट साइड के टेम्परेचर से क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हीट जो है मेटल के लेफ़्ट साइड से दी जा रही है। तो इधर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और हीट जब दूसरी साइड में जाती है तो टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। ओके, तो टेम्परेचर में इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। सो through the first factor, heat is directly proportional to the temperature difference। मीन्स जो हीट होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे क्या करती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं।
4 सेकेंड, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हीट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी क्या करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट इसमें क्या होती है, डेवलप होती है। ओके, एंड थ्रू द नेक्स्ट Q is inversely proportional to the length or thickness of the material। ओके, जो हीट होती है वो उसकी लेंथ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही क्या होता है, हीट में डिक्रीमेंट होता है। ओके, टेम्परेचर क्या होता है, उतना ही ज़्यादा डिक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट Q is directly proportional to the time taken। okay, then combining the all equations we get Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A यानी कि एरिया मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम टेकन एंड डिवाइड बाई लेंथ ओके, देन Q is equal to K multiply A delta T multiply time upon length, where K is the thermal conductivity of the मटीरियल। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। जो मटेरियल हमने लिया है, हर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट भी है, और के यहाँ पे क्या डिनोट करता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिनोट करता है ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल हमने यहाँ पे लिया है। ओके, goodbye and take care, where K is the thermal conductivity of the material। K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। जो मटेरियल हमने लिया है, हर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट भी है, और के यहाँ पे क्या डिनोट करता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिनोट करता है ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल हमने यहाँ पे लिया है। ओके, वी कैन ऑल्सो बी राइट एज द इक्वेशन 5। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q अपॉन T। ओके, T क्या है हमारे यहाँ पे, टाइम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई डेल्टा T अपॉन L। ओके, एंड ऑल्सो भी राइट एज Q अपॉन T इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन L अपॉन KA, means temperature difference upon L upon Ka, because L upon Ka is equal to the thermal resistance, क्योंकि L upon Ka क्या है यहाँ पे, थर्मल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, so we can also write it as
Q upon T is equal to delta T upon R. Okay, where Q upon T means rate of heat transfer. Okay, so goodbye and take care.